सभी को नमस्कार। 18 जुलाई 2024 है आज। और ये श्री बालाजी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली है। कुछ कहने का मन है, अब तो बहुत दूर हो गया घर, 30-40 किलोमीटर है यहाँ दिल्ली में। कुछ कहने का मन है, मेरे साथ जो कुछ हो गया हो ही गया है। अब जहाँ कमरा था, जहाँ हम रहते थे, जहाँ सब बदल गया है। माहौल 1 साल के लगभग हो गया है। अब वही करवाएगा क्योंकि वो कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या कहूँ कैसे कहूँ। लेकिन एक बात है, एक तो सुबह की धूप, 7 बजे से पहले की धूप, सुबह सूरज निकलते ही धूप जो है वो लगनी चाहिए। और लहसुन और आलू का छिलका और दही, केवल इसमें ही वो है आयोडीन। दही, आलू का छिलका और लहसुन, इसमें आयोडीन है, ये खाना चाहिए ज़रूर। अब मैं यहाँ आता था, सारा काम करना पड़ता था घर का टोटल। एक वैसे तो टीम वर्क होना चाहिए, हर घर में टीम वर्क है। वैसे कुछ बात राहुल गांधी ने सही भी कही है, टीम वर्क होना चाहिए। मेरे लिए मैं अकेला ही तो था टीम वर्क में। अब जिनको प्लाज्मा दिया, जिनको खून दिया, उसकी तरफ का मेरी तरफ का कहीं से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बच्चा भी संभालना था, उसके लिए भागम भाग भी करनी थी, दवाई का भी सिस्टम, हॉस्पिटल में भी आना, और बहुत सारी बात थी। लेकिन जब बहुत भारी मन होता है तब यहाँ हॉस्पिटल में फ़ायदा तो कुछ है नहीं। खैर यहाँ एक मैं भले यहीं घर ले लूँ, यहीं रहना शुरू कर दो, अब थोड़ी कुछ होना है। अब कुछ नहीं होना है, जो होना था, जो हो चुका वो वापस थोड़ी आ जाएगा। अब जो चला गया सो चला गया। अब मैं अंदर जाऊँ, वहाँ के मतलब रूम है, रूम का वीडियो बनाऊँ, या तो हॉस्पिटल वाले भी मना करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। इससे बढ़िया हॉस्पिटल कोई है नहीं। वैसे मैं उसको लेकर जो है बम्बई गया, सबसे बेकार हॉस्पिटल तो बम्बई का है, टाटा मेमोरियल। इंदौर गया, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी गया, हरियाणा में भी गया, जहाँ कुछ हो सकता था सब जगह गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें सुबह की धूप लेनी चाहिए, और दही, लहसुन और आलू का छिलका ज़रूर खाना चाहिए। मेरे साथ तो जो हो गया, और मेरी आत्मा जानती है मुझे क्या पीड़ा है, तो मेरी आत्मा को पता है ना क्या पीड़ा है। अब किसको कहूँ, बच्चा स्कूल में गया, अभी 8 बजे मैं यहाँ आ गया, चला जाऊँगा घूम फिर के, फ़ायदा कुछ है नहीं, किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आया
आखिरी दिन था जिस दिन उसको पता था कि कुछ होगा। एक कंगन पहनती थी, उसकी माँ का कंगन था, एक सोने का कंगन था वो। उसको निकाल के घर पे पेपर में लपेट के और टेबल पर रख के आई। उसको पता था आज कुछ होगा। डॉक्टर ने कुछ नहीं करा, आज नहीं करा, कल नहीं करा। मैं पूछा डॉक्टर साहब क्या हो गया, क्या कीमो नहीं कर रहे हो? कह रहे नहीं, तबीयत ख़राब हो सकती है, वहाँ शिफ्ट करेंगे, आईसीयू है उधर जहाँ मैं फ़िलहाल बैठा हूँ, इधर आईसीयू है। तो आईसीयू के बगल में रूम दे दिया अगले दिन, 2 दिन बाद। और उन्हें पता था, लेकिन उसे भी पता था। हम 14 तारीख में यहाँ एडमिट हुए और 6 दिन तक एडमिट रहे और 20 तारीख में गड़बड़ हो गया। लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर ने, आईसीयू में जाने के बाद, उनके हाथ में कुछ, कान में कुछ है, मगर जी एक कड़ा है। कह रहा कड़ा तो है नहीं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इलाज करो। वो घर पर रखा मिला कड़ा बाद में, क्योंकि उसे पता था। उसने कभी नहीं निकाला वो कड़ा, कभी ज़िंदगी में उसने वो कड़ा नहीं निकाला हाथ में से। हाँ, लड़ना उसे आता नहीं था, रूठना उसे आता नहीं था। लेकिन मैं 21 साल का सफ़र था उसके साथ। 21 साल में कभी भी, अगर वो सोई हुई है जगाई नहीं, कभी एक बार भी नहीं जगाई। अगर सो रखी है कभी भी नहीं जगाई, एक बार भी नहीं जगाई। लड़ना भिड़ना, खाने में उसका ऐसा था, उसकी खुराक बहुत कम थी। वो जो है 1-1.5 रोटी खाती थी, ज़्यादा उसकी खुराक नहीं थी। लेकिन हम कुछ भी खा लें, घर में कोई कुछ भी खा ले, सारा घी खा ले, सारा दूध पी ले, कुछ भी खा ले, 10 बार चाय बना के पी ले, कुछ नहीं, कोई नहीं, ये नहीं कहती थी घर का ये कहाँ गया। घर में लड़ाई करते हैं ना औरतें, भाई घी कहाँ गया, मक्खन कहाँ गया, मलाई कहाँ गई, ऐसा कुछ नहीं था। इतना बड़ा दिल था खाने पीने के मामले में। बहुत सारी बातें हैं। 21 साल का सपना था, टूट गया। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये बालाजी हॉस्पिटल है, इससे बड़ा तो कोई हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल में आना ही ना पड़े, सुबह की धूप, 8 बजे से पहले की धूप, और क्या कहते हैं, लहसुन और दही, इसका सेवन करना ही करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ये गेट नंबर 2 है, गाड़ी बाहर खड़ी है, फ़ायदा कुछ है नहीं। पूरा दिन लगे रहो, रोते रहो। अब बच्चा है घर पे, छोटा बच्चा है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता जी। ये पश्चिम बिहार है, श्री बालाजी हॉस्पिटल है कैंसर का। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। एक मेरा दोस्त है अनीश खान, मैं एक दिन वो आया हुआ था, मैं उससे कहा, मगर तेरे लिए कान के लिए, नाक के लिए कुछ ला दूँ। ज्वेलरी का शौक़ नहीं था, जो भी मैं कपड़ा ला कर दे दिया वही पहन लिया। कोई महंगे कपड़े का शौक़ नहीं था, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा चाहे 10,000 का है, ऐसा कभी नहीं था। जो मैं ला कर दे दिया वही पहन लिया। और मैं और वो अनीस गए, हम उसके लिए कुछ लाए, 8-10 हज़ार का पता नहीं क्या था। और मैं हर साल कहता था, मगर मैं लिया हूँ तेरे लिए कुछ, करी नहीं, क्या करना है, क्यों पैसे लगाओ बिना मतलब। कभी कोई खरीदना शौक़ नहीं था कि भाई जैसे चटक मटक होती है, कोई कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, सिंपल साधारण। कहीं बाहर के खाने का शौक़ नहीं था। 1-2 बार 2-4 बार गए बाहर, ऐसा नहीं है, 1-2 बार फिल्में देखी है, लेकिन कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था। और ये बहुत सारी बातें हैं। आज मन थोड़ा सा यहाँ आया, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मन बस ऐसा लगा मैं उससे
नहीं बोल पड़ेगा और उफ। जहाँ जिस रूम में आखिरी सांस लिया था वहां गया था आज। लेकिन कोई फायदा नहीं है। पूरा भारत रोता रहे, जो चला गया, वो थोड़ी कुछ हो ही नहीं सकता। जो चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। लेकिन मेरा यही कहना है सबको, पेट में गैस न बनने दें। जब अम्लीय शरीर हो जाता है तो सारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। जब आयोडीन नहीं जाएगा तो गांठ बढ़ेगी शरीर में। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया मेरी तरफ का सर्कल, उसकी तरफ का सर्कल, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं अकेला घूमता रहा सड़कों पे। अकेला घूमता रहा सड़कों पे। कुछ लोग होते हैं ना जो मिल लेते हैं एक बार, वो दोबारा उनसे मिलने को मन करता है ना। बहुत प्यारी थी वो, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी आवाज़ किसी की नहीं हो सकती। इतनी प्यारी आवाज़ थी। मुझे दिन में 50 बार कहता था, बाबू यू लव मी, बाबू यू लव मी। उसे हम प्यार से जिले सिंह भी कहते थे। पता नहीं क्या क्या था भाई, क्या कह सकते हैं। अब ये नमस्कार।